Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you about Gokhale's Bill of 1912. सो फ्रेंड्स, उस टाइम पर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि बहुत ज़्यादा टेंस थे, इंडिया के प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के स्टेटस को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस थे एंड उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक बिल को प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने इंडिया के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर के अंदर फेस की जा रही प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की कोशिश की, उस बिल को जो कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया था. Then, in the beginning of the 20th century, people started realizing that the country needs nationalistic system of education. अब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे एंड वो चाहते थे कि जो है उन्हीं के नेशन पर बेस्ड जो है ऐसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए. तो वो जो है मतलब लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि हमारी कंट्री को जो है नेशनलिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इंडिया के कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशन पर बेस्ड हों. एंड ये वो टाइम था जब लोग जो है ब्रिटिशर्स से यानी इंडिया के लोकल लोग वो यानी लोकलाइट्स वो जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे एंड वो काफ़ी ज़्यादा जो है मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे एंड वो हर तरीके की ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज को बॉयकॉट कर रहे थे एंड वो चाहते थे कि इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ज़्यादा फेवर कर रहे थे इंडिया के लोग यानी नेटिव इंडियंस. दिस वॉज द टाइम व्हेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड टू फाइंड इट्स प्लेस. ये वो टाइम था जब लोग जो है मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे जगह जगह पे ताकि उन्हें जो है ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल सके. सो पीपल स्टार्टेड वैल्यूइंग द इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर कि अब लोगों ने यानी इंडिया के लोकल लोगों ने इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी. एट द कैलकटा कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस यानी कैलकटा कॉन्फ्रेंस जो कि कांग्रेस द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी 1906 में, एनी बेसन जो कि उस टाइम पर ब्रिटिश वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी, उन्होंने जो है पूरी कंट्री में ये डिक्लेयर किया कि नेशनल एजुकेशन जो है उसे ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए. एंड इस डिमांड को यानी एनी बेसन की इस डिमांड को गोपाल कृष्ण गोखले ने से जो है ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए. इस एनी बेसन की इस डिमांड से गोपाल कृष्ण गोखले वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए एंड ही मेक हीरोइक एफर्ट्स टू मेक गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिफेक्ट्स इन द. एंड उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा हीरोइक एफर्ट्स लगाए ताकि वो गवर्नमेंट से ये एक्सेप्ट करवा सके और रियलाइज़ करवा सके कि प्राइमरी और इंडिया की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या डिफेक्ट्स है, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब उसे रियलाइज़ करे एंड उसको जो है यानी इंडिया के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर के स्टेटस को इम्प्रूव करवाने की कोशिश करें. सो इस चीज़ में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने हीरोइक एफर्ट्स लगाए थे ताकि वो जो है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये एक्सेप्ट करवा सके कि वाकई में इंडिया के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट है एंड उसे जो है इम्प्रूव करवाया जा सके. देन he made a proposal for compulsory primary education in India. अब गोपाल कृष्ण गोखले ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए एंड इस प्रपोज़ल को जो है 1910 में जो है रखा गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा. अब बिगनिंग शुड बी मेड इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन कि एक ऐसी नई शुरुआत होनी चाहिए जो जहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री हो और साथ ही साथ कंपलसरी हो थ्रू आउट द कंट्री में. एंड मिक्स्ड कमीशन को मतलब इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जहाँ पर आउट ऑफिसर्स यानी जो ऑफिसर्स जिन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा निकाल दिया गया है उन्हें वापस लाया जाए और साथ ही साथ नॉन ऑफिसर्स यानी जो ऑफिसर्स नहीं होते थे उन्हें भी जो है इस मिक्स्ड कमीशन में शामिल किया जाए एट एन अर्ली डेट और जल्द से जल्द उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें अपॉइंट किया जाए ताकि जो है ढंग से प्रस्ताव जो है वो फ्रेम हो पाए.
He made a proposal for compulsory primary education in 1910. A beginning should be made in the direction of making elementary education free and compulsory throughout the country, and that a mixed commission of out officers and non officers be appointed at an early date to frame a definite proposal. ताकि एक मतलब स्टैटिक तरीके का प्रपोजल जो है यानी प्रस्ताव जो है उसे फ्रेम किया जा सके. प्राइमरी एजुकेशन वुड फिट इनटू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10. कि अब उन्होंने ये कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मतलब कौन कौन सी एज के लिए जो है फिट रहेगी, यानी 6 से लेकर 10 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फिट रहेगी. प्रोविजन शुड बी मेड दैट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 गोज़ टू स्कूल एंड रिसीव एजुकेशन. ऐसा प्रोविज़न यानी ऐसी व्यवस्था बनाई गई जहाँ पर ये कहा गया कि हर लड़की और हर एक लड़का जिसकी एज 6 से 10 ईयर्स के बीच में लाई करती हो वो जो है स्कूल जा सकते हैं और एंड एजुकेशन ले सकते हैं यानी सीख कर सकते हैं. एंड अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी क्रिएटेड. कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है जो कि एजुकेशन का हो ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए विच कैन ड्रॉ स्कीम्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ, और जहाँ पर जो है स्कीम्स रखी जानी चाहिए ताकि प्राइमरी एजुकेशन के सेक्टर में एक्सपेंशन हो सके. देयर शुड बी अ सेक्रेटरी हु वुड अपॉइंट, एंड एक सेक्रेटरी को भी रखा जाना चाहिए जो कि अपॉइंट करे, सुपरवाइज यानी निगरानी रख सके और साथ ही साथ देख रेख रख सके प्राइमरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स पर. द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी शेयर्ड इन द रेशियो 2:1. कि जो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर कॉस्ट लगे उसे शेयर किया जाना चाहिए रेशियो में 2:1 में. इन विच गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बियर 2/3 ऑफ द कॉस्ट. जिसमें से गवर्नमेंट जो है 2/3 कॉस्ट जो है वो लोकल बॉडीज़ ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो है इन्वेस्ट करेगी एंड बाकी सारा जो है 2:1 में जो है उसे शेयर किया जाना चाहिए जो भी प्राइमरी एजुकेशन की कॉस्ट लगे. द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी शेयर्ड इन रेशियो 2:1 इन विच गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बियर 2/3 ऑफ द कॉस्ट. जिसमें से 2/3 कॉस्ट जो है उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी एंड वो गवर्नमेंट उठाएगी जो कि लोकल बॉडीज़ ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती हो. देन A reaction came out for this resolution prepared by गोखले. अब जो भी गोखले ने रेजोल्यूशन को प्रिपेयर किया था उसके प्रति जो है मतलब लोग रिएक्ट करने लगे. एंड द मेन इशू ऑफ मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड वॉज नेग्लेक्टेड. कि जो मेन इशू था इस बिल के अंदर कि प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए, उसे नेग्लेक्ट किया जाए और साथ ही साथ उसे अनअटेंड किया गया. He presented bill in the legislative council. अब गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने मतलब प्रेजेंट किया टू मेक अ स्ट्रॉन्गर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ताकि वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है मतलब फ़ाइट कर सके. इट वॉज सेंट टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट. कि इस बिल को जो है हर मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया, यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, लोकल एजुकेशन अथॉरिटी के पास भेज दिया गया और सभी के इस बिल पर जो है ओपिनियंस चाहते थे गोपाल कृष्ण गोखले. It was a heroic defeat for the first time a leader from India was actually questioning. कि ये जो है पहली डिफीट थी जिसमें इंडियन लीडर जो है वो वाकई में क्वेश्चनिंग कर रहा है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के ऊपर. The government could not entirely ignore popular demands. कि अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है लोगों की पॉपुलर डिमांड्स को इग्नोर ही नहीं कर रही थी बल्कि फॉर द स्प्रेड ऑफ मास एजुकेशन. ड्यूरिंग दिस टाइम जॉर्ज 5 केम टू इंडिया. एंड इस टाइम पर जो है जॉर्ज 5 इंडिया में आए थे 1912 में. एंड उन्होंने जो है डोनेशन दिया 50 लाख रुपए का ताकि जो है प्राइमरी एजुकेशन के सेक्टर में डेवलपमेंट की जा सके इंडिया में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रेजोल्यूशन. अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन को पास किया और एजुकेशन जो कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में था एंड उसे 1913 में पास किया गया. इन विच दे पार्शली एग्रीड विद. जिसमें गोखले ने जो मतलब अपने मतलब आवाज़ उठाई थी जिस चीज़ के बारे में उसे पार्शल
पार्शली एग्री किया गया, सेड बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वर रिजेक्टेड। एंड गोखले ने कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे थे जिन्हें रिजेक्ट किया गया। गोखले ने ऐसे पॉइंट्स भी रखे थे जिनमें से कुछ पॉइंट्स को जो है पार्शली एग्री किया गया एंड उनके थोड़े बहुत पॉइंट्स को जो है रिजेक्ट भी किया गया। गोखले वॉज द फर्स्ट पर्सन हु पुट हिज एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस, कि गोखले ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अपने एफर्ट्स एंडेवर्स लगाए ताकि इंडिया के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को जो है फेसिट मैनर में इंट्रोड्यूस किया जा सके। देन ही स्ट्रगल फॉर कंपल्शन ऑफ एजुकेशन, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है मतलब लड़ाई लड़ी थी ताकि जो है एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी करवाया जा सके। एंड फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स फॉर द कंट्री स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द, एंड साथ ही साथ उन्होंने जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को भी फॉर्म किया जब ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में लड़ाई हो रही थी इंडिपेंडेंस को लेकर। एज अ रिज़ल्ट ऑफ गोखलेज बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की गोखले के बिल के बाद क्या रिज़ल्ट आया। सो गोखले ने जो बिल प्रेजेंट किया था उसका रिज़ल्ट ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन को पास किया था 1913 में, जिसमें ये देखा गया कि इंडिया में जो है क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है टेक्निकल सब्जेक्ट्स को वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाने के। दे वुड बी हायरिंग क्वालिफाइड टीचर्स सो दैट, कि अब जो है ये कहा गया कि ऐसे मतलब क्वालिफाइड टीचर्स को हायर किया जाना चाहिए जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ा सके स्टूडेंट्स को। देयर इज़ नो डिमांड फॉर द वर्नाक्युलर लैंग्वेज, उस टाइम पर वर्नाक्युलर लैंग्वेज के लिए कोई डिमांड नहीं थी। गवर्नमेंट प्रपोज दैट नॉट टू एक्सेप्ट वर्नाक्युलर एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट ने ये भी प्रपोज किया कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज को जो है इंस्ट्रक्शन का मीडियम नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि इंग्लिश को जो है इंस्ट्रक्शन का मीडियम बनाए रखना चाहिए, इसे कंटिन्यूस मतलब जारी रखना चाहिए। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.